हाय फ्रेंड्स, मैं हूं कमलेश पटेल और आज अपने YouTube चैनल पावर प्लांट टेक्निकल प्रत्युष पर एक्सप्लेन करूंगा व्हाई एलडीओ गन रोटेशन रिकमेंडेड ड्यूरिंग बॉयलर लाइटअप। तो ये बॉयलर से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर वीडियो को आप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखिए जिससे कॉन्सेप्ट को समझ सके कि एलडीओ गन का रोटेशन क्यों इंपॉर्टेंट होता है। अगर एलडीओ गन को रोटेट नहीं करेंगे आप बॉयलर लाइटअप में तो उसका क्या ड्रॉबैक होगा, बॉयलर में इसका क्या इफेक्ट होगा। तो चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये मैंने डायग्राम यहाँ पर बनाया हुआ है, डायग्राम को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये आपका बॉयलर ड्रम है और यहाँ पर ये 1, 2 और 3 जो मार्किंग किया हुआ है। 1 जो है वो लेफ्ट हैंड साइड का पॉइंट है, यहाँ पर ड्रम मेटल टॉप और बॉटम का एक मेटल पैड लगा रहता है। इसी तरह से हमारा 2 जो है वो बॉयलर मिडिल में है, यहाँ पर भी टॉप और बॉटम में मेटल पैड होता है जिससे हमारे टेम्परेचर को मेजर करके और डीसीएस पर शो करता है। सेम इसी तरह से 3 का है, ये राइट हैंड साइड का मेटल पैड है टॉप और बॉटम में। इसके बाद ये बॉयलर ड्रम से कनेक्ट है, ये डाउन कमर है। डाउन कमर से इस फीड वाटर का जो सर्कुलेशन है वो डाउनवर्ड सर्कुलेट होता है। यहाँ डाउन कमर हमारा बॉयलर रिंग हेडर से कनेक्ट रहता है जो कि वाटर को यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट कर देता है बॉयलर रिंग हेडर में, बॉटम रिंग हेडर में। उसके बाद ये नंबर ऑफ वाटर वॉल ट्यूब्स जो है वो बॉटम रिंग हेडर से कनेक्ट होने के साथ साथ हमारा जो टॉप रिंग हेडर है उसके साथ कनेक्ट रहता है। टॉप रिंग हेडर से ये नंबर ऑफ राइजर है, राइजर हमारा बॉयलर ड्रम के साथ कनेक्ट रहता है जो कि स्टीम और वाटर के मिक्सचर को बॉयलर ड्रम के लिए सर्कुलेट कर देता है। देन यहाँ पर बॉयलर ड्रम में हमारा सेपरेशन होता है, स्टीम हमारा स्टीम में सुपर हीटर के लिए सर्कुलेट हो जाता है और वाटर जो है वो अगेन इसी पाथ को फॉलो करता है। तो चलिए एक्सप्लेन करते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ए बी और ये सी डी, ये दो गन के एलिवेशन मैंने यहाँ पर शो किए हुए हैं। तो सपोज हमने बॉयलर को लाइटअप किया, बॉयलर लाइटअप करने के बाद में हमारा बॉयलर लाइटअप जब हम करते हैं तो बॉयलर ड्रम वेंट ओपन रहता है। तो जो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वही हमारा ड्रम के अंदर प्रेशर होगा। तो इससे हमको ये इंडिकेशन तो मिल जाता है कि हमारा स्टीमिंग कब स्टार्ट होगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर जो बॉयलर जो वाटर होता है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। सपोज हमने 6 गन सर्विस में रखे हुए हैं, 4 गन जो है ए बी एलिवेशन में है और 2 गन हमारा सी डी एलिवेशन में है। तो इस तरीके से हमने 6 गन सर्विस में रखे हुए हैं, 2 गन हमारा सी डी एलिवेशन में है और 4 गन जो है हमारा ए बी एलिवेशन में है। तो उसमें क्या होगा, एवी एलिवेशन में हीटिंग जो है वो यूनिफॉर्म हीट होगा। यूनिफॉर्म हीट होगा तो यहाँ पर जो वाटर वॉल ट्यूब्स है उसके अंदर जो फीड वाटर है उसको हीट करने के बाद में ये स्टीम वाटर मिक्सचर जो है ड्यू टू नेचुरल सर्कुलेशन। नेचुरल सर्कुलेशन क्या होता है, ड्यू टू डेंसिटी डिफरेंस। ये डेंसिटी डिफरेंस कैसे आता है, जब यहाँ पर हीट ऐड होगा, ऑयल गन सर्विस में रहेगा तो ये हीट को सप्लाई करेगा, हीट सप्लाई करेगा तो ट्यूब में हीट एब्जॉर्ब करने के बाद में जो वाटर है वो धीरे धीरे हमारा स्टीम में कन्वर्ट होना स्टार्ट होगा और इसका जो मूवमेंट है, वाटर हमारा हाई डेंसिटी और जो जो हॉट वाटर है उसका डेंसिटी कम हो जाएगा तो ऊपर की तरफ मूव होगा हॉट वाटर और स्टीम का मिक्सचर। लेकिन आपने यहाँ पर सीडी 2 लिखा हुआ है, सीडी 2 में रखे तो क्या ये वॉल को हीट तो करेगा लेकिन कुछ जो वॉल ट्यूब्स हैं उनको प्रॉपर हीट एब्जॉर्ब नहीं करेंगे तो यहाँ पर क्या स्टीमिंग कम होगा और यही स्टीम वाटर मिक्सचर टॉप में जाएगा, टॉप हेडर से राइजर के थ्रू हमारा ड्रम के लिए जाएगा। तो वहां पर धीरे धीरे हमारा बॉयलर ड्रम में टेम्परेचर का डिफरेंस आना स्टार्ट हो जाएगा। अगर ये टेम्परेचर का डिफरेंस मोर देन 50 डिग्री सेंटीग्रेड आता है तो उस केस में क्या होगा कि बॉयलर का जो मेटल है इसमें अनइवन एक्सपांशन होगा और बॉयलर ड्रम जो है, बॉयलर ड्रम हमारा राइजर के थ्रू कनेक्ट रहता है। यहाँ पर नंबर ऑफ राइजर्स होते हैं, किसी बॉयलर में आपको 57 राइजर्स मिलेंगे, किसी में 107 मिलेंगे, अकॉर्डिंग टू द बॉयलर साइज ये नंबर ऑफ राइजर वरी करता है। तो ये राइजर जो है ये ज्वाइंट रहता है इसमें, जहां पर ये बॉयलर ड्रम के साथ कनेक्ट रहता है। तो अगर ये डिफरेंस ज्यादा आता है, अनइवन एक्सपांशन हमारा बॉयलर ड्रम मेटल में होता है तो ये ज्वाइंट फेल होने के चांसेस रहते हैं। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए यहाँ पर रिकमेंडेड रहता है कि आपको गन को रोटेट करते रहना है। सपोज अगर ये कॉर्नर नंबर 1 एंड 3 सर्विस में रखा हुआ है तो आफ्टर 30 मिनट या 40 मिनट आपको इसको चेंज करके कॉर्नर नंबर 2 एंड 4 को सर्विस में लेना है और 1 एंड 3 को जो है गन को आउट कर देना है। सो दैट क्या होगा, वाटर वॉल ट्यूब में यूनिफॉर्म हीटिंग होगा और हमारा यूनिफॉर्म हीट करके सभी वॉल के लिए यूनिफॉर्म हीटिंग होगा और बॉयलर ड्रम के लिए जो स्टीम वाटर मिक्सचर सप्लाई होगा
उसका टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा, जिससे हमारे टॉप और बॉटम के डिफरेंस जो है वो मेंटेन रहेगा विद इन रेंज। रेंज क्या है, टॉप और बॉटम का जो रेंज है वो 50 डिग्री सेंटीग्रेड का रेंज होता है। इसे यहाँ पर मैंने ये शो किया है, ड्रम टॉप का टेम्परेचर 250 डिग्री सेंटीग्रेड है, बॉटम का 220, तो ये 30 डिग्री का डिफरेंस है। ये डिफरेंस जो है वो कंसिडरेबल है। इसी तरीके से हमको मेंटेन करना है। अगर मेंटेन नहीं हो रहा है तो गन को हमको रोटेट करना है या ट्राई करना है कि हमारा चारों गन एक साथ सर्विस में रहे। बट ये तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम जब लाइट अप करेंगे तो हमारा हो सकता है कि एक एलिवेशन में 4 गन सर्विस में रहे, दूसरे एलिवेशन में हमारा 2 गन सर्विस में हो या 3 गन सर्विस में हो, ये भी हो सकता है। तो ये रोटेशन रिकमेंडेड रहता है। और आज मैंने ये आपको एलडीओ गन का रोटेशन, उसका क्या इंपॉर्टेंस रहता है, कब हमको इंडिकेशन मिलेगा कि हमारा स्टीमिंग स्टार्ट हो गया है। स्टीमिंग का जस्ट हमारा ड्रम का जो टेम्परेचर है, मेटल टेम्परेचर, वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड क्रॉस करता है, उसके बाद हमको ये इंडिकेशन मिल जाता है कि अभी जस्ट स्टीमिंग स्टार्ट होने वाला है। और उसके बाद हमारा ड्रम प्रेशर राइज करेगा, 2 kg प्रेशर आएगा, तो उसके बाद हम ड्रम वेंट को क्लोज करते हैं। तो आज मैंने ये आपको एलडीओ गन रोटेशन क्यों रिकमेंडेड रहता है, इसको अगर हम नहीं करेंगे, एलडीओ गन को रोटेट नहीं करेंगे अगर लाइट अप में, तो क्या ड्रॉबैक होगा, किस तरीके से हमारा एक्सपांशन होगा, ये एक्सप्लेन किया। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।